आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्वैप करेंगे 2 नंबर्स का इसका प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें 2 नंबर्स यहाँ पे गिवन रहेंगे, दोनों की यहाँ पे वैल्यू भी गिवन रहेंगी एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर ए में वैल्यू आपके 5 स्टोर है, यहाँ पे ए में 5 स्टोर है और बी में यहाँ पे 7 स्टोर है, तो हमें इसे चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है बी टू ए और ए टू बी, यानी कि ए में आपको 7 कर देना है और बी में यहाँ पे 5 कर देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। मतलब कि आपके दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करके आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेव करनी है इन द वेरिएबल ए एंड बी। ठीक है, तो अब यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब कि आपको थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमें दो वैल्यू को स्वैप करना है। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं दिया गया है तो भी आपका यहाँ पे सेम प्रोग्राम आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसका हम लोग अप्रोच समझते हैं कि आखिर इस वीडियो में करने क्या वाले, यानी कि इसका मेथड क्या होगा, तो हाउ टू सॉल्व इट। राइट, तो हमें सबसे पहले अगर एक हमारे पास दो कंटेनर है, कॉल्ड ए में एक कुछ वैल्यू है और हमारे पास यहाँ पे बी में कुछ वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें 5 वैल्यू है और इसमें हमारे 7 वैल्यू है। ठीक है, इसमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके हमें करना है ए के कंटेनर में, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए के कंटेनर में हमें यहाँ पे क्या करना है, ए के कंटेनर में बी की वैल्यू को स्टोर करना और बी के कंटेनर में हमें ए की वैल्यू को स्टोर करना। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ए के यहाँ पे आपको 5 to 7 कर देना है और यहाँ पे 7 to 5 कर देना है। राइट, अब इसमें हम लोग आखिर करने क्या वाले हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को जानना होगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पे करना होगा। जैसे कि हमें ए में स्टोर करना है, बी की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ए इक्वल टू बी कर देंगे। इसका मतलब कि बी की वैल्यू ए में जाकर स्टोर हो जाएगी। बट यहाँ पे आपका क्या है कि इसका मतलब है कि ए की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो हमारे जो ए में कंटेनर में स्टोर हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें ए के कंटेनर में क्या स्टोर होगा, तो ए के कंटेनर में हमारे यहाँ पे 7 वैल्यू हो जाएगी। एट द सेम टाइम बी के कंटेनर में भी यहाँ पे 7 वैल्यू यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे स्टिल यहाँ पे रिमेन होगी। ठीक है, अब हमें तो ए में तो यहाँ पे स्टोर हो गया बी की वैल्यू, यानी कि ए में तो चेंज हो गया वैल्यू, लेकिन हमें बी में यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर करना, बी में हमें 5 वैल्यू को स्टोर करना, मतलब कि ए की पुरानी वैल्यू को हमें बी में स्टोर कराना था, लेकिन हमारे ए की वैल्यू है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, वहाँ पे ए की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं ले वापस ला सकते, क्योंकि ए की वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया बाय बी की वैल्यू, लेकिन हमें बी में 5 को स्टोर करना था। हम लोग 5 को लाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो इस 5 को लाने के लिए इसके पहले एक स्टेप कर लेते हैं कि ए की जो आपकी वैल्यू है, आपको यहाँ पे एक स्टेप करना होगा कि जो आपकी ए की वैल्यू है एक वेरिएबल में कहीं ना कहीं स्टोर करा लेंगे, ताकि हम लोग इन फ्यूचर हम लोग बाद में बी में स्टोर करा सकें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि जो ए की वैल्यू है एक अनदर वेरिएबल लेते हैं कॉल्ड इसको टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम लोग ए की वैल्यू को स्टोर करा देते हैं और देन ए में बी की वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब जो ए में वैल्यू जो है यहाँ पे अगर टी की बात करें, जो टी में है वो ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, दैट इज़ यहाँ पे 5 स्टोर है। तो अब हमें यहाँ पे तो स्टोर हो गया ए में 7 वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे ए में स्टोर हो गई। अब हमें करना है कि बी में ए की वैल्यू स्टोर करना है, दैट इज़ 5 स्टोर करना, तो आपको टी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आपको बी में स्टोर करा देना है। जो आपकी टी की वैल्यू है ये पुरानी वाली ए की वैल्यू है और टी की वैल्यू अगेन हमें यहाँ पे बी में स्टोर करा देना है, आपका यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लॉजिक जो होगा वो बी में हमें स्टोर करा देना है अपने टी की वैल्यू। ठीक है, तो बी में अपने टी की वैल्यू को स्टोर करा देंगे तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल 3 अप्रोच होंगे, 3 आपका सिंपल सा यहाँ पे मेथड होने वाला है। जो भी आपका लॉजिक है बस इन्हीं 3 में आपका वैलिड है। इसमें कह रहा था कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसमें आपको अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वो यूजिंग थर्ड वेरिएबल बोला था, तो थर्ड वेरिएबल का हम लोग यूज करके यहाँ पे चेंज कर दे। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो थर्ड वेरिएबल की बात करो तो ये आपका जो टी है ये आपका यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है, तो होल्ड ए वैल्यू को यहाँ पे रखने के लिए हम लोगों ने स्टोर किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला। तो एक बार हम लोग इसको प्रोग्राम देख लेते हैं क्या होगा। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम आपका हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपको हैज इंक्लूड studio.h को इंक्लूड करना, आप चाहे तो यहाँ पे conio.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे इन टाइप का फंक्शन बनाया गया है तो कोई बात नहीं, मेन फंक्शन अगर इन टाइप का बनाया गया तो आपको एक रिटर्न टाइप होगा, डेटा टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फंक्शन का। आप चाहें तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वॉइड लिख दें तो यहाँ पे वॉइड मेन हो जाएगा। राइट, तो वॉइड मेन हो जाएगा और अपने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि ये जो वाइड होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है।
तो इस प्रकार से आपका फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया ए एंड बी की वैल्यू के लिए, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा है टू होल्ड ए वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। अब दो नंबर हम लोग यूजर से ले लेंगे बाय द स्कैनअप फंक्शन, ठीक है। प्रिंटअप से वहाँ पे प्रिंट करा देंगे अब मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ताकि यूजर यहाँ पे पता कर सके कि हमें उस प्रोग्राम में मांगा क्या जा रहा है। और स्कैनअप से हम लोग दोनों वैल्यू को ले लेंगे ए एंड बी में, आपका सीक्वेंस में फॉर्मेट में, और टेम्प्रेरी में ए में स्टोर करा देंगे, ए में बी का स्टोर करा देंगे और बी में टेम्प्रेरी का स्टोर करा देंगे। आप प्रिंट कर देना आफ्टर स्वैपिंग में आपकी ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा।